क्या सोच रहे हो? कितनी भरी हुई होती थी ये टेबल, सब लोग यहाँ मौजूद होते थे, और अब सब बिखरते जा रहे हैं। हया और रोहान ने तो नाश्ते पर आना ही बंद कर दिया है। आओ जरा नाश्ता करो। नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूं। भाभी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो मेरी जिंदगी में आपकी लगाई हुई आग है, इसका कोई हल है आपके पास? जरार, तुम मुसलसल मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। मैं भी मुसलसल अजियत का शिकार हो रहा हूं। क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे तुम साइमा को? क्या हैंडल करूं भैया? कैसे हैंडल करूं? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उसके साथ जो कुछ हुआ है ना, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये बात दबाई नहीं जा सकती भैया। क्या कह रही है? वो अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है, और अगर इस सिचुएशन में वो अपने माँ बाप के घर गई तो आपको अंदाजा है कितनी बेइज्जती होगी हमारी। कितनी बेइज्जती होगी? ये तुम हमें क्यों समझा रहे हो? ये तुम साइमा को क्यों नहीं समझा रहे कि वो ना जाए? समझा चुका हूं, और उसकी शर्त है। कैसी शर्त? वो चाहती है कि आप उससे माफी मांगे। मैं माफी मांगू? ये उसने सोचा भी कैसे? जरा तुम अच्छी तरह जानते हो कि अम्मी जान की गैर मौजूदगी में रिफत इस घर में बड़ी है। क्या ये अच्छा लगेगा कि वो अपनी छोटी सी माफी मांगे? इसमें तो रिफत की बेइज्जती। ऐसा नहीं हो सकता। कितनी आसानी से आप दोनों ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, इसमें इनकी बेइज्जती है, ये मुश्किल है, नामुमकिन है। चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि रिफत भाभी तुमसे माफी मांगेंगी? अपने रवैये पे वो शर्मिंदा नहीं है, वो माफी तुमसे नहीं मांगेंगी, कह चुकी हैं वो। ठीक है, अगर आप मेरी इज्जत नहीं करा सकते तो फिर मुझे यहाँ से जाने दें। साइमा, साइमा मेरी बात सुनो। क्या तुम अम्मी के आने तक इंतजार नहीं कर सकती? फिलहाल जब जख्म अभी लगा है तो मरहम भी अभी लगेगा ना। क्या किया जाए? उन्होंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है, तो क्या जाके उनके मुंह पे थप्पड़ मारा जाए? जब उन्होंने मुझे बांझ होने का ताना दिया आपने तब कुछ नहीं किया, मेरी तजलील हुई तब कुछ नहीं किया। कुछ कर सकते हैं मेरे लिए या नहीं? भाभी के लिए मुझे छोड़ के जाओगी? हाँ, अगर इज्जत नहीं करा सकते ना तो जाने से रोक भी नहीं सकते। चुप हो जाओ साइमा, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं।
सरार ने मुझे मेरा मकाम बता दिया। वो इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं करा सकती। आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल ठीक है भाभी। इज्जत का दर्जा मोहब्बत से कहीं ज्यादा होता है। और ऐसे शौहर का क्या फायदा जिसको अपनी बीवी की इज्जत का ही पास नहीं है, उसको मोहब्बत जताने का भी कोई हक नहीं है। देखिए भाभी, ये बहुत अच्छा मौका है खुद को इस घर में मनवाने का, लेकिन बस आपको जरार भाई से दूर रहना होगा। मैं जानती हूँ आप उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं और उनसे दूर रहना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये मोहब्बत बाहर निकल कर आ गई ना भाभी, तो आप नरम पड़ जाएंगे। वहां पे कुछ भी नहीं आएगा आपके हाथ। ठीक कह रही हो। तो बस जो आप कर रही हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करती जाए। और हाँ, घर से जाने की धमकी जरूर दें, लेकिन अभी घर से निकलने का टाइम सही नहीं है ये। आप तो बहुत तजुर्बेकार हैं भाभी। आपको गलत जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जब हवा बहुत तेज चल रही हो ना, तो उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जानिब हो जाना चाहिए, क्योंकि हवा से उलझा नहीं जाता। फिलहाल तो साइमा ने उलझाया हुआ है। आपको पता है, जब जरार भाई आपसे मिलकर गए हैं उसके बाद क्या हुआ है? जरार भाई ने भाभी को थप्पड़ मारा गुस्से में आके। आप समझ रही है ना इस बात का मतलब, कि भाई इतने बेजार हो गए भाभी से कि उनका हाथ उठ गया। जरार के रवैये से लग रहा है कि वो काफी ज़हनी दबाव में है। हाँ, ठीक सोच रही हैं आप। मेरा भी यही कंसर्न है। हमारे भाई हैं, हमें हमें कुछ सोचना चाहिए उनके बारे में। हमें इस जाविये से सोचना पड़ेगा। वैसे आपको नहीं लगता भाभी, साइमा भाभी कुछ एबनॉर्मल सी हो गई हैं? मुझे तो लगता है कि बेऔलादी के दुख ने उन्हें नफसियाती बना दिया है, और बेचारे हमारे भाई एक नफसियाती मरीजा के साथ जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। हमें जरार की मदद करना होगी। जी जी, बिल्कुल करनी चाहिए, और हमें उन्हें इस ज़हनी अजियत से निकालना भी है। लेकिन ये काम आपको करना होगा भाभी। मैं आती हूँ भाभी। रोहान, ये क्या बात हो गई? घर को भी तुमने ऑफिस बना दिया है। कितना काम करोगे? नया प्रोजेक्ट है ना, पूरा मैं ही देख रहा हूँ, तो ऐसा तो हो गई। और ऑफिस के चक्कर में बीवी को बिल्कुल भूल गए हो।
मैं कैसे भूल सकता हूँ? इतनी मुश्किल से तो करीब आई हो तुम मेरे। ये कैसी बात कर दी तुमने? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम मेरे पास थी, करीब नहीं थी। तुम्हारी गुर्बत तो अब मिली है मुझे। शर्मा गई, हया को हया आ गई। रिफत, जो बात हया ने की है वो वाकई काबिल गौर है। जरार बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। आज भी बात बात पे सेक्रेटरी को डांट रहा था ऑफिस में। बहुत गलत बात है। साइमा तो बिल्कुल ही जुनूनी हो चुकी है, जहनी मरीजा बन चुकी है। साइमा जैसी चाहे हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की फिक्र है। अगर ये सारी बातें वो अपने जहन पे लेने लग गया तो साइकोपैथ हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? अगर साइमा बेऔलाद है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा दे रही है वो? खैर, मैं ही कुछ सोचता हूँ। जरार को भी साइमा ने पूरी तरह से अपने दबाव में ले लिया है। अब वो वही करता है जिससे साइमा खुश हो। लेकिन खुश वो फिर भी नहीं होती। वैसे भाभी देखा जाए तो साइमा भाभी ने जरार भाई की तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। हाँ, ये तो है। आपको पता है भाभी ने क्या किया? जरार भाई को कमरे से ही निकाल दिया। बेचारे सारी रात सोफे पर सोते रहे। ये क्या बेवकूफी कर रही है ये? किस तरह की हरकतें कर रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको टफ टाइम दे रही हैं। गलत ही करेगी। बेवकूफ है, राई का पर्वत बना रही। खैर छोड़े ना अभी इन बातों को। अभी तो हमें ये सोचना है कि हम जरार भाई को स्ट्रेस से कैसे निकालें। कैसे? जो कुछ भी करना है ना भाभी, बहुत जल्दी करना है। और ये सब कुछ आप करेंगी। क्या सोच रही हो? वो नाश्ते की टेबल पे आपको बता नहीं सकी। क्या बात है? साइमा ने हदें पार कर दी।
तो जरार को भी कमरे से निकाल दिया है? ये कब हुआ? हया ने बताया है, उसने खुद देखा कल रात को अपनी आंखों से। ये तो बहुत गलत हुआ। साइमा ने तो जरार की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अम्मी जान को पता चल गया ना तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं जरार से बात करती हूँ। कैसे बात करोगी तुम जरार से? वो तो तुमसे नफरत करने लगा है। लेकिन मुझे ही करना होगी ना, घर की जिम्मेदारी तो मुझ पे है। हया ने मुझे एक आइडिया दिया है, उसी के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे वैसा करो, लेकिन जो भी करो जल्दी करना। मैं नहीं चाहता कि ये मामला ज्यादा तूल पकड़े। जरार और साइमा के दरमियान क्या चल रहा है? साइमा ने तो पूरे घर में ही हलचल मचा के रखी है। कल रात भी जरार भाई लाउंज के सोफे पे सोए। ये हो रहा है इस घर में। आप लोगों के ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। बुलवाएं साइमा के घर वालों। क्यों भाभी, क्यों बुलाना चाहती है मेरे घर वालों को आप? ताकि उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी इस घर में क्या करती फिर रही है। वो मेरे घर वाले हैं, आपके घर वालों की तरह बेशर्म थोड़ी है। कि मना करने के बावजूद भी मुंह उठाकर चले आते। साइमा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ। मुझे तो हर जगह से निकाला जा रहा है फाक भाई। और आपकी बेगम का बस चले तो वो मुझे इस घर से भी निकाल दे। ज़्यादा से शादी सिर्फ अम्मी की वजह से की, क्योंकि वो अपनी बहन को जुबान दे चुकी थी। और जो मुझे जुबान दे उसका क्या? उसका पास रखने के लिए उसको तलाक दी है। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम शिवा से शादी करोगे ना? मैं मर के भी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। हमें लग रहा है कि जैसे तुम अपने आप को संभाल लोगी, लेकिन तुम खुद को सजा दे रही हो। मत दो अपने आप को ये सजा। वलीद बस। जरार, क्या चाहिए आपको? क्यों आई यहाँ पे? सबको हलकान मत करो। ये आप कह रही हैं? ये सब कुछ आपकी इस वीडियो की वजह से हुआ। मेरी और साइमा की जिंदगी अजियत में आ गई है और अब आप यहां आकर हमदर्दी जता रही हैं। जरार, मैंने अगर गलती की है ना तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? आपको मुझसे क्या काम है? आप क्या चाहती हैं मैं यहाँ से भी चला जाऊं? जरार, तुम इस तरह सोफे पे पड़े रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता? मैं घर छोड़ के चला जाऊं तब आपको सुकून आएगा? मेरा मतलब ये नहीं था जरार। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आसिया फूफो का पोर्शन खाली पड़ा है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। मैंने वहां की सफाई करा दी है, कुछ दिन वहां रहोगे तो बेहतर फील करोगे। साइमा ने बात को बढ़ावा दिया ना,
उसको इग्नोर करोगे तो उसका दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा। ठीक है। भाभी, क्या बात है, आप गुस्से में लग रही हैं? हया, मेरी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? यकीनन रिफत भाभी। मुझे बे औलादी का ताना दिया उन्होंने, मुझ पे हाथ उठाया उन्होंने। पर अब जरार से इतनी मेहरबानियां। हुआ क्या है? जरार मुझसे नाराज है, मैं जरार से नाराज हूँ रिफत भाभी की वजह से। बजाय इसके कि मुझसे आके माफी मांगे, उन्होंने तो जरार को आसिया फूफो के पोर्शन की चाबी दे दी है कि वो वहां जाके रहे। बजाय इसके कि जरार से कहें कि अपने कमरे में जाके रहो, वो तो और नया रास्ता दिखा रही हैं। ये क्या कह रही हैं? सरार भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका दिल कैसे नरम पड़ गया? वो शायद भूल गए हैं कि आपको इस घर में रोकने के लिए रिफत भाभी को सॉरी बोलना होगा, वो भी आपके सामने। ये बात जब करेंगे ना, जब मेरी इज्जत की उन्हें कोई परवाह होगी। तो याद भी नहीं है कि साइमा नाम की इस घर में एक इंसान रहती जिसकी सब मिलके बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, जो कुछ वो कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि ना तो वो इस घर में आपकी इज्जत करवाना चाहते हैं और ना ही वो कोई अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी में आपको। अगर वो कमरे में नहीं आ रहे थे तो हाथ पकड़ के लाना चाहिए था ना। बड़ी है वो, ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे जिम्मेदार लोग होते हैं। तो उल्टा उसको शय दे रही है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहे हैं। आप फिक्र नहीं करें भाभी, रिफत भाभी आपसे सॉरी भी करेंगी और जरार भाई आपको इस घर में इज्जत भी देंगे। आप बस सही वक्त का इंतजार कीजिए, लेकिन तब तक आप अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगी। साइमा अपनी जिद पे अड़ी हुई है, टस से मस नहीं हो रही। और जरार ने क्या हाल बना लिया, अपना घर में बंद होके रह गया। जरार की असिस्टेंट बता रही थी कि पूरा दिन फाइल ऑफिस में पड़ी रही उसकी डेस्क पे, उसने खोल के देखा तक नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? पता नहीं भाई, मैंने तो जरार की हालत के बारे में आदम चचा को बता दिया है, आगे वो ही बेहतर समझे। पर बात करके रख दिया बेचारे जरार को साइमा ने। कैसे नॉर्मल होगा जरार अब? कोशिश करूंगी मैं। हया भी काफी दिनों से कोशिश कर रही है, दोनों को समझाने की कोशिश की है लेकिन समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छी लड़की है, हसास है, मामला को समझने की कोशिश करती है। अच्छी लड़की आया। मैं सोच रहा था कि अम्मी जान को अगर ये बात पता चल गई तो वो कितनी परेशान होंगी, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, खास तौर पे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इस पूरे घर की जिम्मेदार हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। बेवकूफी कर रही है और कुछ भी नहीं। जो भी कर रही है बहुत बुरा कर रही है। ठीक है, बस तुम जाओ।
भाभी इतनी मुश्किल से रिफत भाभी से परमिशन ली है ना नाश्ता कमरे में लाने की कि मत पूछें। क्यों रिक्वेस्ट की है आप? मैं तो सोच रही थी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके खा लूंगी। ऐसी बातें कह रही हैं भाभी। आज दोनों मिलके नाश्ता करें। ये ले। थैंक यू। आज ले आई हो इसलिए मैं कर रही हूँ, आइंदा नहीं लेकर आना। मुझे भाभी से किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं चाहिए। वैसे भाभी से ज्यादा तो मैं जरार भाई के एटीट्यूड पे परेशान हूं। मैंने तो आपको थोड़ा सा दबाव डालने के लिए कहा था, लेकिन जवाब वो इस तरह का देंगे मैंने सोचा नहीं था। इसी बात का फायदा उठा रही हैं भाभी। लेकिन रिफत भाभी ने जरार भाई का कमरा अलग करके आप दोनों के अंदर दूरियां पैदा करने का फुल प्रोग्राम बना लिया। मुझसे नफरत करने लग गई है वो, क्योंकि उनके सामने खड़ी हो गई हूं ना। उनको एक्सपोज करने के लिए मुझे गिराना चाहती थी, दबाना चाहती थी। मैं भी बदला लेकर रहूंगी उनसे। वाह, आप बिल्कुल ठीक समझिए रिफत भाभी को, और आप बिल्कुल सही सोच रही हैं उनके बारे में। बस आपने ऐसा ही सोचना है और अपनी बात पे कायम रहना है। ले, नाश्ता तो करे ना, ये ले। तुमने किया? थैंक यू। चाय भी ले, ठंडी हो जाएगी। जरा किस तरह आपने रिफत भाभी से बात कर ली? हाँ बताइए, क्यों बात की है उनसे? अगर मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत होती ना आपके दिल में, तो आप कभी उनसे बात नहीं करते। उन्होंने मुझे ये कमरा दिया है, उससे हमदर्दी जताई है। इस हमदर्दी के बदले क्या करूं? उनकी बेइज्जती करूं? क्यों की आपसे हमदर्दी? मेरी बेइज्जती करके आपके साथ हमदर्दी कर रही हैं? सर यार, मेरी इंसल्ट आपकी इंसल्ट नहीं है क्या? अब तो आपने उनसे बात कर ली है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब वो मुझसे माफी मांगे। जरा दो कौड़ी की हैसियत नहीं छोड़ी इस घर में। मत! आवाज नीचे रखो। क्यों आवाज नीचे रखूं? क्यों रखूं? इस घर में मेरी वैसे ही कोई नहीं सुनता, आप मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं? हाँ, रिफत भाभी ने दिल और दिमाग क्यों बदल दिया है मेरे लिए? चली जाओ यहां से, मुझे सुकून से यहाँ रहने तो जाओ। सुकून छिन गया है आपका? इतना बदल गए हैं आप जरा? मैंने आपका सुकून और चैन छीन लिया है? हाँ, छीन लिया तुमने मेरा सुकून। सहमत, जाओ यहां से। सहमत, जाओ। भाभी, आपको रोते देखकर इस तरह लग रहा है कि बहुत दिल दुखा है आपका। गई थी मैं जरार के पास, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। वहां जाके पता चला कि वो तो कुछ शिकायत लेके बैठे हुए थे। उन्हें लगता है मैंने उनका सुकून छीन लिया है। जब इस इंसान को इतना एहसास नहीं हो रहा कि मैं कितनी परेशान हूं, कितनी बेचैन हूं। ऐसा कहा जरार भाई ने आपसे?
लगता है भाभी ने फुल कंट्रोल कर लिया है उन्हें, और अब तो मुझे डर लग रहा है कि वो तो रोहान को टारगेट करेंगी और फिर ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर इस घर पर राज करेंगे। जरार को क्यों एहसास नहीं हो रहा इस बात का? तो भाभी वो चाल ही ऐसी चलती हैं कि परिंदा फंस भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। हया, हया, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना? सब कुछ खत्म हो जाएगा हया। कुछ खत्म नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं भाभी की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आप रोना बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। मैं हूं आपके साथ। जरार का मैसेज। साइमा, मैं और तुम एक छत के नीचे अजनबी हो गए। हम एक कमरे में नहीं रह सकते, तो फिर हमें रास्ते अपने बदल लेने चाहिए। औलाद का होना मेरी शदीद ख्वाहिश है और तुमसे औलाद होने की कोई इम्कान नहीं।
जरार यहां तक सोच रहे हैं। जरार, तुम मुझे इस तरह जिल्लत का निशाना बनाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने तो बेवफाई की हदें पार कर दी हैं। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मेरी बेऔलादी की वजह से तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना चाहोगे, तो सुन लो ज़रार, मैं अपनी मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी फैसले से पहले मैं खुद फैसला ले लूँगी। वीडियो वाली बात पर अगर साइमा भाभी चली जाती तो फिर तो अम्मी जान के वापस आने पर आती। वापस नहीं आना, जो गया तो बस गया। वरना फिर मेरी मेहनत का क्या फायदा। जब मैं भेजूंगी साइमा भाभी को, फिर वो वापस नहीं आएंगी।